रिकॉर्डिंग्स होंगी अब इसमें। स्क्रीन में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। सही सर। तो अभी जो लेक्चर 15 है वो हम करने जा रहे हैं। अगेन दिस इज़ वीक 10। ओके, again we are on section 10.4 OPAM basics. नेगेटिव फीडबैक कंसेप्ट वही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट पे हमने ये सर्किट देख लिया था जिसमें कि जी सर। नेगेटिव फीडबैक हो रही है और फिर हमने इसका गेन का एक्सप्रेशन भी फाइंड किया। नेक्स्ट स्टेप पे अब इस सर्किट को देखें। ये सर्किट पिछले सर्किट से ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। अभी देखें आउटपुट फीडबैक होके उन्हीं दो रजिस्टर्स के साथ नेगेटिव के ऊपर कनेक्टेड है जैसे पहले थी, लेकिन अब इनपुट जो है वो इनपुट भी उसी साइड पे कनेक्टेड है, नेगेटिव साइड के ऊपर ही। पहले जो इनपुट थी वो पॉजिटिव साइड पे कनेक्टेड पॉजिटिव थी साइड पे थी। यहाँ पे। बिल्कुल जी सर। फर्क नजर आया। जी सर। ये जो अभी सर्किट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसको कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सही सर। और जो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है जिसमें कि इनपुट आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई करने के बजाय इन्वर्टिंग पे ही कर रहे हैं। इन्वर्टिंग पे अप्लाइड है, बट फीडबैक वही नेगेटिव ही है, लेकिन जी इनपुट आप इन्वर्टिंग साइड के ऊपर। सही इस हो गया सर। एम्पलीफायर को हम कहेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दोनों में फ़र्क क्या है? एक जो मेन फ़र्क है वो ये है, एज फार एज इट्स आउटपुट इज़ कंसर्न, वो ये है कि इसका जो गेन आएगा ना नॉन इन्वर्टिंग का वो जी सर। पॉजिटिव हो, इसका गेन पॉजिटिव होगा, ठीक है। अभी ठीक आप सर। ये चीज़ यहाँ बोर्ड पे भी आपको नज़र आ जाएगी। ये जो हमने गेन इसका निकाला था ना वो यस सर। वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें ए डी भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव नंबर बीटा होगा, पॉजिटिव है। तो गेन भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव आ जाएगा। जी सर। जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसका जो गेन होगा वो नेगेटिव होगा, सही सर। ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों एम्पलीफायर्स में, ठीक है। एज फार एज देयर गेन इज कंसर्न, एक का गेन पॉजिटिव है तो दूसरे का गेन नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। अब हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं और देखते हैं कि इसका जो फीडबैक के साथ इसका क्लोज लूप गेन कितना बनेगा, दैट इज आउटपुट ओवर इनपुट। इनपुट V1। तो यहाँ से हम पहले इस सर्किट पे आए विच इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट। ओप एम्प को हमने रिप्रेजेंट किया इस इक्विवेलेंट सर्किट के साथ जिसमें उसकी इनपुट रेजिस्टेंस होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स। फिर हमने इसको रिप्रेजेंट किया विद एन आइडियल ओप एम्प। हम अभी एनालिसिस जो कर रहे हैं वो आइडियल ओप एम्प के साथ कर रहे हैं जिसमें कि उसकी इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो जाएगी, ओपन सर्किट, आउटपुट रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी और गेन हमारा अगेन वही आइडियल इनफाइनाइट गेन। सही सर। चूँकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसका जो गेन होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। इसको हमने माइनस ए बी से रिप्रेजेंट किया। सही सर। वही सर्किट दोबारा यहाँ पे रीड्रा किया और इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। इसको समझ ये रजिस्टर दोनों सीरीज़ में हैं क्योंकि ये आगे ओपन सर्किट हो गया तो यहाँ से ये दोनों सीरीज़ में आ गए जैसे यहाँ पे दिखाया गया। और ये इनपुट इस नोड से ग्राउंड के दरमियान वैसे ही यहाँ पे भी नज़र आ रही है। उसके बाद ये रजिस्टेंस ज़ीरो हो गई, ये ख़त्म हो गई और ये वोल्टेज सोर्स वैसे ही है, ठीक है।
और यही वोल्टेज सोर्स आउटपुट के ऊपर भी अपीयर होगा। आउटपुट इज इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स। और इनपुट जो है वो यहाँ पे V1 उसको भी एक सोर्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। सही है। तो दिस सर्किट एंड दिस सर्किट आर सिमिलर। इस सर्किट के एनालिसिस के लिए जो अभी हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सुपरपोजिशन। क्योंकि दो वोल्टेज सोर्सेज हैं तो हम आउटपुट फाइंड करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट। जी सर। के लिए सुपरपोजिशन अप्लाई करके हम ये जो सेंटर पे वोल्टेज है VI जी सर। ये हम कंप्यूट कर लेते हैं पहले और फिर हम इससे रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। सही हो गया सर। तो जी VI सर। किससे इक्वल होगी अगर हम सिर्फ V1 से की वजह से फाइंड करें और दूसरी वोल्टेज सोर्स को ज़ीरो कर दें। तो इसको मैं कहता हूँ VI1 ड्यू टू सोर्स V1। तो उसके लिए इसको ज़ीरो कर दें तो यहाँ VI कितनी हो जाएगी RF अवर R1 प्लस RF इंटू V1। ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर। फिर आप इसको ज़ीरो करके इससे फाइंड करेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर अगेन लगा सकते हैं R1 अवर R1 प्लस RF इंटू दिस वोल्टेज। ठीक हो गया। देन आप दोनों को ऐड कर दें तो आप बस टोटल वोल्टेज आ जाएगी। दैट वुड बी सम ऑफ दीज टू। और उसके बाद इस इक्वेशन को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम लेने के बाद आपके पास इसको रीअरेंज करेंगे एंड यू विल गेट द वोल्टेज VI। वोल्टेज VI आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये किस तरह से आई है वो आप बेसिकली ये V1 है, ये VI इधर भी पड़ी हुई है। इस पूरी टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इसके बाद VI को कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद फिर आप इधर जो टर्म्स होंगे उनको आप इधर डिवाइड कर देंगे और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये कर लेंगे ना। यस सर। ये रिजल्ट आपका आना चाहिए आफ्टर दिस स्टेप। कैसे जी आया है सर। वो आप मैथमेटिकल कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे एंड यू विल एंड अप विद दिस इक्वेशन। जी सर। यहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस कर रहे हैं। एक अजम्पशन ये है कि जो आपका गेन है दैट इज़ वेरी लार्ज, मच ग्रेटर देन 1, जो कि आपको यूजुअली होता है एंड इट इज़ आइडियली अप्रोचिंग इन्फिनिटी। अगर ये गेन बहुत हाई है तो इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा ये नंबर और हाई वैल्यू बनेगी। R1 जो है ना यूजुअली इट वुड बी ग्रेटर देन 1। सो एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 और वो किसी और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ओवरऑल प्रोडक्ट जो है ना इट वुड बी वेरी लार्ज और इट वुड बी मच ग्रेटर देन दी दिस टर्म। तो ये फैक्टर जो है दिस फैक्टर वुड बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू दिस रेजिस्टेंस RF। आप इसको इग्नोर कर दें अगर आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी जो कि अभी शायद आपको विजिबल नहीं है। जी सर नीचे। ये इक्वेशन आ जाएगी। ये RF इसको ओमिट कर दिया, 1 को भी ओमिट कर दिया तो RF अवर AB इंटू R1 इंटू V1। ठीक है, ये V1 ये वाली वोल्टेज है और VI ये वाली वोल्टेज है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, VI और V1 में फ़र्क है। ठीक है, जी सर। उसके बाद हम V आउट अवर VI के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें V आउट अवर VI के लिए तो मैं लिख सकता हूँ V आउट जो है वो मेरे पास है -AB इंटू VI आवर VI एज इट इज़ आगे। उसके बाद VI की जो एक्सप्रेशन अभी हमने फाइनल फाइंड किया पिछली स्लाइड में वो आप यहाँ प्लग कर दो, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, VI की जगह पे तो यहाँ V1 आ गया और इधर मेरे पास V आउट आ गया और मैंने फाइंड करना है V आउट ओवर V1। ये VI और ये VI कैंसिल हो जाएंगे तो
ए वी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा माइनस आर एफ ओवर आर वन बचेगा। ठीक है, आर एफ माइनस आर एफ ओवर आर वन। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ Yes, पे sir. कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो गया? ये वी आई इस वी आई के साथ कैंसिल हो गया, ए वी के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वी आई भी ख़त्म हो गया, ए भी ख़त्म हो गया, पीछे रह गया आर एफ ओवर आर वन इंटू वी वन रह गया। ठीक है, और वी वन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो पीछे क्या बच जाएगा, माइनस आर एफ ओवर आर वन। तो ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली ये क्लोज लूप गेन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो क्लोज लूप गेन इसका किससे डिटरमिन हो रहा है, इन दो रजिस्टर्स से। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दूँ, जैसे यहाँ पे दोनों के इक्वल वैल्यू रख दूँ, ये भी 10 के रख दूँ, ये भी 10 के रख दूँ, तो ना इक्वल हो जाए, तो गेन कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, जी ये सर। भी 10 के -1। तो इसका मतलब है कि गेन -1 का मतलब ये है कि सिग्नल जो भी इनपुट है वो आउटपुट के इक्वल होगी, और लेकिन सर माइनस ये फेज बता रहा है कि इन्वर्ट हो दोनों जाएगा, एक दूसरे से 180 डिग्री फेज फेज इन, इन्वर्जन हो जाएगी। right? So if RF and R1 are exactly equal, the voltage gain is exactly equal to 1, right? 1 विद नेगेटिव फेज। और अगर मैं RF को 10 कर दूं और R1 को 1 कर दूं, ये 1 के हो जाए तो गेन कितना हो जाएगा, -10 का हो जाएगा। जी सर। इसको 100 के कर दूं, इसको 1 के ही रहना दो, तो गेन -100 हो जाएगा। -100 हो जाएगा। तो मैं इनकी जो भी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा उसके हिसाब से मेरा गेन आता जाएगा। अप एंड डाउन होता जाएगा। दूसरा, मैंने गेन की वैल्यू 1 से कम भी कर सकता हूँ। अगर मैं लेट से इसको 1 के कर दूँ, इसको 10 के कर दूँ, ये गेन -0.1 हो जाएगा। 0.1 बिल्कुल सर। तो मैं सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो सिग्नल को रिड्यूस भी कर सकता रिड्यूस भी कर सकते हैं। हूँ। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज़ है जो कि अभी मैंने डिस्कस किया कि गेन्स का -10 भी कर सकते हैं, -100 भी कर सकते हैं, बाय सेलेक्टिंग द रजिस्टर वैल्यूज। ठीक है सर। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है इसी सर्किट को, ये वही सर्किट है, इसी सर्किट को मैं एक और अप्रोच के साथ एनालाइज कर सकता हूँ। ठीक है, जो कि ये जो मेथड है ये आगे चल के ना हम अब इसी मेथड को फॉलो करेंगे फॉर एनी काइंड ऑफ सर्किट, चाहे वो सिंपल सर्किट है या कॉम्प्लेक्स सर्किट है। और एज फार एज नेगेटिव फीडबैक इज कनेक्टेड, दिस मेथड वुड बी यूज्ड। और ये जो मेथड है वो ये कहता है कि आपके जो ओप एम्प के दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं, इन दोनों इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वी आई है, ये वोल्टेज जो है इट वुड बी अप्रोचिंग टू ज़ीरो, इट वुड बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, Yes, sir. as far as the op-amp is connected in negative feedback, the voltage that exists between these two input terminals would be approaching to zero। ठीक है, ये हमारी एजम्पशन है इस तरह के सर्किट में जिनमें कि op-amp में नेगेटिव फीडबैक कनेक्टेड है और इसका गेन रिड्यूस हो चुका हुआ, और उस गेन की वजह से जो आउटपुट है वो सैचुरेशन में नहीं जा रहे। ठीक है, तो अगर आउटपुट सैचुरेशन में नहीं जा रही तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि जो इनपुट है वो उसकी वैल्यू क्या है, बहुत लो। इस चीज़ को समझने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए आप ज़रा इस इक्वेशन पे आएँ। यू नो वी डी इज इक्वल टू वी नॉट ओवर ए डी,
and AD is infinite, very large, और वही V out saturation में अगर नहीं जा रही, it is less than or equal to 15 volts, ठीक है, then VD would be equal to 0. If VD is equal to 0 and VD is the difference between these two voltages, which is V plus minus V minus, V plus minus V minus. In this circuit you can see V plus is connected with ground, so voltage here would be 0. Voltage at V plus terminal would be 0. So this becomes 0 minus V minus is this voltage at this terminal, negative terminal. So we can write it as VD is equal to minus V negative, and minus voltage at negative terminal is VI. So this is minus VI. And from here I can write it as VD is equal to minus VI. Okay, VD is equal to minus VI, और ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये VI would be equal to minus V naught over AD, और AD, if AD is infinite then VI becomes equal to 0. ठीक है, वही VD और VI इक्वल है ना, VD और VI माइनस का फर्क है, ये माइनस मैंने यहाँ पे कनेक्ट शो किया, अगेन वही रिजल्ट आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0. सही तो यहाँ सर। पे मैंने अप्रॉक्सीमेशन क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि VI जो है ना वो आपकी एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकती, एग्जैक्ट 0 होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है. So note that VI is approximately equal to 0, but it is not exactly 0. ठीक है. The fact सही that सर। VI is approximately 0 leads to the concept of virtual ground. ये जो स्टेटमेंट अभी मैंने पढ़ी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या? The fact the VI is approximately equal to 0 leads to the concept of virtual ground. Ground. वर्चुअल ग्राउंड। अगर ये VI 0 है तो VI 0 उसी वक्त होगी जब इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज सेम होगी, जी सर। तभी इनका डिफरेंस 0 होगा. जी अब ये वोल्टेज 0 है तो ये वोल्टेज कितनी होगी फिर, सर 0.1 और समथिंग एल्स। नहीं 0.1 नहीं, ये भी फिर 0 ही होगी ना, क्योंकि डिफरेंस क्या है, 0 है ना. फिर तो सर ये 0 हो जाएगी ना VI। जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज यहाँ पे होगी, तभी डिफरेंस 0 होगा ना. जी सर। यहाँ पे 1 वोल्ट है तो यहाँ पे भी 1 वोल्ट होंगे, तभी इन 1 दोनों के होगा। दरमियान डिफरेंस 0 होगा. यहाँ जी 5 सर। हैं, यहाँ 5 हैं, तो डिफरेंस क्या होगा, 0. 0 अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी 0 होना चाहिए, होना चाहिए सर। ठीक है, तभी डिफरेंस 0 होगा. तो इसका मतलब है कि अगर ये पॉइंट ग्राउंडेड है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये भी ग्राउंडेड होगा. जी सर। तो लेकिन ये फिक्स ग्राउंड है, ये फिक्स ग्राउंड नहीं होगा, हार्ड ग्राउंड नहीं होगा, ये वर्चुअल ग्राउंड होगा. वर्चुअल इसलिए ग्राउंड ये जो होगा। कंसेप्ट है वर्चुअल ग्राउंड का, ये एक्चुअल ग्राउंड नहीं है, बल्कि ये वर्चुअली नेगेटिव फीडबैक की वजह से ये वर्चुअली ग्राउंड हुआ होगा, ठीक है. क्योंकि ये अगर एग्जैक्टली ये ग्राउंड होगा, एग्जैक्टली ये अगर ये पॉइंट ग्राउंड होगा तो फिर VI एग्जैक्टली 0 होगी, एग्जैक्टली 0 होगी तो आउटपुट कभी भी नहीं आ सकती. इसलिए सही सर। अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि VI अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो ये पॉइंट फिक्स ग्राउंड नहीं है, बल्कि ये वर्चुअली ग्राउंड है. वर्चुअली ग्राउंड है। यहाँ थोड़ी सी वोल्टेज रहेगी 0.0000 और बहुत सारे जीरोस के बाद फिर 1, ठीक है. तो इस वजह से जो वोल्टेज डिफरेंस है वो दैट वुड नॉट बी एग्जैक्टली 0, इट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 0, ठीक है. और सेकंड जो चीज़ आप यहाँ पे एज्यूम करनी है, एक तो ये एज्यूम करना है कि इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान वोल्टेज 0 होगी, और दूसरी जो चीज़ एज्यूम करनी है कि करंट वुड बी 0, ठीक है, नो करंट फ्लोज थ्रू द इनपुट टर्मिनल्स ऑफ द ओपन. तो ये दो चीज़ें अगर आप सामने रखें
और साथ ये कि आउटपुट सैचुरेशन में नहीं है, तो फिर हम इस सर्किट को इन रूल्स के ऊपर दोबारा से सॉल्व करके सेम रिजल्ट पे आ जाएंगे। वही रिजल्ट जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया, आउटपुट इज इक्वल टू माइनस आर एफ ओवर आर वन, जो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन होता है। जो कि अब आपके पास ये जो सर्किट बना है अभी, इसमें आपने वही चीज़ अप्लाई किया कि वी आई इज अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, ठीक है, एंड नो करंट फ्लोज इनटू द इनपुट टर्मिनल ऑफ द ओपन आई इस जगह पे हो जी सर। यस सर। इस जगह पे करंट ज़ीरो है, ठीक। तो अब ये जो करंट है, इधर तो कोई करंट नहीं आ रहा, ये ज़ीरो है। इस जगह पे वोल्टेज क्या है, वर्चुअली ग्राउंडेड है, ये पॉइंट ज़ीरो पे है, ठीक है। यहाँ से जो करंट आएगा वो और जो इस रजिस्टर में फ्लो करेगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस करंट की क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे वोल्टेज है V1, इस जगह पे वोल्टेज कितना है, ज़ीरो। ज़ीरो। तो V1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय R1, आर वन। V1 माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय R1 वुड बी इक्वल आर टू, वन R1। आई। और ये करंट और ये करंट जो कि इक्वल हैं, तो इस करंट की क्या वैल्यू होगी, ज़ीरो माइनस वी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय और आर, आर एफ। तो माइनस वी नॉट ओवर आर एफ आ जाएगा। जी सर। तो ये दोनों इक्वल आएंगे, तो यहाँ से वी नॉट ओवर वी वन किसके इक्वल आ जाएगा, इसको इधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, तो माइनस आर एफ ओवर आर वन आ जाएगा, आर वन आ जाएगा। ठीक है। जी सर। ये चीज़ आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस जगह पे वोल्टेज डिफरेंस कितना है, ज़ीरो। जी सर। यहाँ वोल्टेज है V1, इस जगह पे V1 है, इन दोनों के दरमियान वोल्टेज डिफरेंस ज़ीरो है, तो यहाँ वोल्टेज ज़ीरो। कितने होंगे, यहाँ पे भी V1 होंगे। वी वन नहीं आएगा। जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे नीचे है। भी आ जाए। तो ये जो आपने इक्वेशन लिखी थी VF की यहाँ पे, तो VF किसके इक्वल हो जाएगा, V1 के इक्वल हो जाएगा। ये VF की इक्वेशन अपने नोट्स में से देखो, ये VF थी बेसिकली। नोट्स तो नहीं बना रहे, नोट्स बना रहे थे? जी सर। मैं कह रहा हूँ नोट्स बना रहे थे या नहीं। नहीं सर, अभी तो नहीं बनाए नोट्स। चलें, एनीवेज वो VF की जो इक्वेशन हमने लिखी थी ना, वो पिछले लेक्चर में ना उसकी सर वीडियो वो में लेक्चर देखकर 14 में ये वी एफ में था। वो हाँ, वो रिकैप कर लेना, ये VF है, ठीक है। वी एफ है, ठीक हो गया सर। VF और V1 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे नजर आ रहा है VF और V1 इक्वल, जी सर। ठीक है। जी सर। तो इस इक्वेशन से मुझे बताओ V0 और V1 किसके इक्वल हो जाएगा। V1 को इधर ले जाएं, इसको ऊपर ले जाएं और R1 से डिवाइड कर दें, तो इक्वेशन इट सही वुड बी हो गया सर। 1 प्लस आर एफ ओवर R1। तो और इस बात जस्ट 2 स्टेप्स में आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक हो गया सर। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन आ गया। जी सर। ये एक एग्जांपल देख लें बुक में 10.6, वो कहता है कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑफ द फिगर, बुक में ये फिगर गिवन है। और कहता है जी कि आउटपुट वोल्टेज आपने फाइंड करनी है, तो उसके लिए इसने इनपुट दे दी है 1 2 वोल्ट्स, जी सर। आर एफ R1 की वैल्यूज भी दे दी हैं।
आउटपुट की इक्वेशन आपको पता है कि आउटपुट की इक्वेशन किसके इक्वल है? आउटपुट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ 1 ओवर प्लस आर वन। आर एफ ओवर आर। R4R1। ये इक्वेशन है, ये वाली। जी सर। यस सर। ये इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी, ये वाली। इसमें आर एफ की वैल्यू 500 डालें, आर वन की 100 के डालें, 100 डाले। और इनपुट 2 वन 2 वोल्ट। वोल्ट्स। ये दो जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। 6 हो 6 जाएगा। 6 इंटू 2 12। यस सर। ठीक है, तो 12 वोल्ट आपको मिल जाएंगे अगर इनपुट 2 वोल्ट अप्लाई करेंगे। गेन गेन कितना बन रहा है इस केस में? 6 का गेन बन रहा है। जी सर। ठीक है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो गेन देखें पॉजिटिव है। जी सर। नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव गेयर है सर। नेक्स्ट इज यूनिटी फॉलोअर। यूनिटी फॉलोअर ये होता है कि अगर मैं इस इक्वेशन में गौर करें आप, इस इक्वेशन में अगर मैं आर एफ को 0 पुट कर दूं तो जी गेन सर। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आर एफ को 0 पुट करें, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग 0 प्लस 1 यस 1, सर। तो गेन हो जाएगा 1। तो बफर का गेन 1 होता। अगर मैं आर एफ को यहाँ 0 कर दूं तो ये बफर बन जाएगा। ठीक है, ये सर्किट बफर बन जाएगा। जी सर। या फिर ये काम करूं कि मैं आर वन को इनफाइनाइट कर दूं। आर वन को इनफाइनाइट करने का मतलब है कि मैं इसको ओपन सर्किट कर दूं। अगर मैं आर वन को ओपन सर्किट कर दूं तो आर एफ अवर इन्फिनिटी फिर 0 हो जाएगा, ये टर्म फिर 0 हो जाएगी। जी अगेन सर। गेन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो या जाएगा। फिर मैं ये काम करूं कि मैं इसको 0 कर दूं और इसको इन्फिनिटी कर दूं, तो 0 अवर इन्फिनिटी 0 अगेन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। 0 हो ये जाएगा चीज़ सर। 0 हो जाएगी और ये 0 हो गई है तो गेन क्या हो जाएगा? 1। 1 हो ये चीज़ जाएगा। ना आप यहाँ पे इस सर्किट में देखोगे, ये वाला सर्किट। इस सर्किट में आर एफ जो लगी हुई थी वो 0 हो गई, जो यहाँ आर आई लगी हुई थी वो क्या हो गई? ओपन हो गई। जी सर। ठीक है, तो ये सर्किट क्या बन गया? इसका गेन कितना हो गया? 1 हो गया। इसको जरा देखो, ये क्या कह रहा है? यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज, यहाँ पे भी V1 ही होंगे ना, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है? 0। तो यहाँ V1 है, डिफरेंस 0 है, तो यहाँ होंगे, यही V1 आपकी आउटपुट पे चली जाएगी। आउटपुट और इनपुट इक्वल हो जाएगी। सही होगा ठीक, सर। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई है, विद आर एफ इक्वल टू this R1 infinity, V output equal to 0. If RF is 0, again you will get output is equal to input. Or thirdly, if RF is 0 and R1 is infinity, again you will get same case. तीनों केस में एक ही रिजल्ट आएगा। तो सबसे बेस्ट केस कौन सा होगा? रिजल्ट तीनों में सेम आ रहा है। जी सर। जी सर। केस कौन सा होगा? सर सेकंड वाला। सेकंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सर कौन सा केस आप पूछ रहे हैं? देखें ना, आपको एक सर्किट है जिसकी आउटपुट इस इक्वेशन से डिफाइंड है, जी सर। और इन आर एफ और आर वन के ऊपर कंडीशन लगा के आपने कहा कि एक केस में आर एफ को 0 कर दें, दूसरे केस में आर वन को इन्फिनिटी कर दें, और तीसरे केस में इसको 0 और इसको इन्फिनिटी कर दें। तीनों केस में रिजल्ट सेम ही आना, तो बेस्ट केस जी कौन सर। सा? रिजल्ट तो सेम आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि तीसरा केस ना सबसे बेस्ट है। तो उसकी वजह यह कि इस केस में मुझे कोई रजिस्टर नहीं लगाना पड़ता। जी पहले सर। केस में मुझे रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है।
जी सर। RF लगानी पड़ती है, दूसरे में R1 लगानी पड़ेगी सर। रजिस्टर लगानी पड़ती है, ये पहला केस। RF लगानी पड़ेगी, जी R1। सर। इस केस में R1 को लगाना पड़ता है, RF। इस केस में कोई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। अब ये जो सर्किट यस। आपको नजर आ रहा है, इसमें कोई रेजिस्टेंस आपको नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सर। तो ये सर्किट क्या रिजल्ट देगा, आउटपुट और इनपुट इसमें सेम है। जी सर। With the third case, the resulting simple circuit with unity gain is shown in this figure. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी जी मच, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर। आज ओके सर। बेसिकली लेक्चर 14 और 15 कवर किए हैं। जी सर। सो बाय दिस वीकेंड, ठीक है, all of you are supposed to go through these two lectures. These two lectures would ओके also सर। be available on YouTube. The recording of today's class would also be available on YouTube on the यस। same channel. जी ठीक है, सर। और नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे तो लेक्चर 16 स्टार्ट करेंगे। जी अगर सर। किसी की क्वेरीज हैं उससे पहले तो वो भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। सर। और थोड़ा सा इसमें और आगे हम चलते हैं, फिर आपको एक असाइनमेंट और मैं दूंगा ओपन विद नेगेटिव फीडबैक के साथ, ठीक है, जिससे आपको और ठीक है प्रैक्टिस सर। हो जाएगी कि नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है सर। चलें ठीक है, फिर दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। ठीक है सर। थैंक यू अभी सर। थैंक यू कोई सर। अल्लाह क्वेश्चन है हाफिज। तो अगर कोई अभी क्वेश्चन है तो पूछ सकता हूँ, अगर नहीं है तो मैं फिर अभी स्टॉप कर रहा हूँ। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं अभी के लिए सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। गुड हो गया, इसका मतलब समझ आ रही है आपको, और स्टफ आपको इजीली अवेलेबल है हर चीज़। ये स्लाइड जो है ना, ये भी मैं आपको LMS पे डाल दूंगा, वो भी वहाँ पे भी आपको अवेलेबल। सर स्लाइड सारी मैंने ग्रुप पे डाल दी थी। जी, इसको मैं स्लाइड सर हमारे व्हाट्सएप पास पे भी ऑलरेडी। स्लाइड डाल दूंगा और LMS के ऊपर भी डाल दूंगा। ओके ओके, सर। मुझे, हाँ बिल्कुल, मुझे पता चला है कि आपने वो ये सारी स्लाइड व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर मिड टर्म में उस एक स्टूडेंट ने रख दी थी। जी आई सर मैंने थिंक डाली थी सर। उससे कॉपी आपने कर, दी थी सर। जी चलना सर। ठीक हो गया, डन हो गया, थैंक यू। वेलकम थैंक यू सर। सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।